हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। हम 19वें क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग आपको दिया है, बारंबारता आपको दे रखी है, तो यहाँ CF निकालेंगे हम, संचयी बारंबारता। तो देखिए इसका संचयी बारंबारता, पहले हम वर्ग लिख लेते हैं, वर्ग, फिर ये आपकी बारंबारता है और यहाँ संचयी बारंबारता, ठीक है, CF, ये आपका F। और इस प्रकार से इसका टेबल बना देंगे हम। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ 4, 28, 42, 20 और 6। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3 कॉलम बना लेंगे हम इस प्रकार से। अब संचयी बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो ऊपर वाली बारंबारता को ऐसे ही लिख लेंगे। 4 और 28 को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, और 32 में 42 को जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, और 74 में 20 को जोड़ेंगे तो 94, और 94 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ भी जो एक बार देख लेते हैं जोड़। 4 और 8 12, 12 और 2 14 और 6 20, 20 की शीप पर हासिल आया 2, और 2 फिर यहाँ जोड़ेंगे 4, 4 8 2 10। तो इस प्रकार से ये यहाँ वाली जो संख्या है, ये योग, इन सारी संख्याओं का योग, और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर यहाँ 100 आया, और हम इसमें 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। तब संगत वर्ग क्या होगा इसका, संगत वर्ग 50 आया तो 50 इसमें होगा, ये वाला माध्यक वर्ग होगा इसका 20 से 30, संगत वर्ग 20 से 30 है। ठीक है, हम यहाँ पर एल आपका 20 हो जाएगा। एज आपका जो भी वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 10 10 का अंतराल है इसमें। एफ हो जाएगा आपका 42, और CF हो जाएगा 32, क्योंकि संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता होती है। ठीक है, तो ये आपका 32 हो जाएगा। अब यहाँ हम सूत्र में मान रखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। एल आपका 20 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस 32/F आपका 42, और H 10 है। यहाँ 20 प्लस इसमें से 50 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा 18, और 42 इंटू 10, यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 42 हम इसको काट देंगे, और काटने पर इसमें हम भाग दे देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो देख लो, ये डायरेक्ट भाग दे लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 4.28, और इसको जोड़ लेंगे तो 24.28 आपका माध्यक हो जाएगा 24.28। ठीक है, जिसने भी ये किया है, ये आंसर आ रहा है उनका सही है। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य आपको 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, माध्य दिया हुआ है, एक टेबल बनाते हैं हम पहले। ये x है और ये f है आपका। 5, 15, 25, 35 और 45, फिर आपका ये 6, 4, 3 k और 2, और यहाँ fx इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कीजिए, 5 छंग 30, 15 चौक 60, और 25 तिया 75, और 35 के
और 45 दूना 90। इस प्रकार से हम इसको अब यहाँ जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15। तो ये आपका 15 आ जाएगा। सिग्मा एफ क्या आ जाएगा 15 प्लस के। और इसी प्रकार से इसका सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, इन सब का के को छोड़ के बाकी सबका जोड़ जो करेंगे हम, तो देखिए क्या आएगा इसका सबका जोड़ 255 प्लस 35 के। ठीक है, अब हम यहाँ पर हल करेंगे। इसका एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स बार अब यहाँ दे रखा है 21.5। ठीक है, ये दिया है। ये इसको यहाँ से इसको नीचे से हल करना शुरू कर देते हैं। एक्स बार बराबर 21.5 और आपका सूत्र है माध्य वाला, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है ये, माध्य बराबर एक सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ एक्स। इसका मान आपको 21.5 दिया हुआ है एक्स बार का। और यहाँ ये 255 प्लस 35 के और यहाँ 15 प्लस के। ठीक है, हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 21.5 और 15 प्लस के का इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। और यहाँ 255 प्लस 35 के। ठीक है, अब इसके साथ इसका गुणा करेंगे हम। तो 21 में 21.5 में हम 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 21 में 15 का गुणा करते हैं तो 322.5 आ जाएगा आपका। और फिर प्लस और इसका गुणा के साथ करेंगे तो 21.5 के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 255 प्लस 35 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बिना के वाली संख्या इधर लेके आ जाएंगे, 322.5 माइनस 255 और यहाँ से हम 35 के तो पहले से यहाँ है और इसको भी उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 21.5 के। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाते हैं। यहाँ घटाएंगे 322.5 में से 255 घटाएंगे तो आपका आएगा 67.5 और 35 के में से माइनस करेंगे 21.5 के तो आपका होगा 13.5 के। और यहाँ पर के का मान निकालना है तो 67.5 और 13.5 यहाँ भाग में आ जाएगा, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा और इसका भाग देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इसका भाग देने पर आपका 5 आएगा, है ना, के बराबर 5। ठीक है, तो के का मान हमें ज्ञात करना था, के आपका 5 आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, जिसका भी 5 आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं हैं होगी। तो देखिए आपका ये द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप एक चित्र बनाएंगे हम, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कर्ण क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 13 सेमी का कर्ण है आपका, तो 13 सेमी के कर्ण है। और इसमें कहा गया कि ये जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो यहाँ आपने ऊंचाई एच और ये आपकी जो आधार है ये एक्स है, तो इस प्रकार से ABC नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको दिया है कर्ण, आपको दिया है ऐसी, आपको दिया है यहाँ पर 13 और प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कि ये जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के अनुसार ये जो ऊंचाई है ये आधार से 7 कम है। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और आपको इस कर्ण 13 दे रखा है तो यहाँ पर एक और समीकरण बनेगी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप देखो AC स्क्वायर बराबर, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
और AC आपका 13, ठीक है। और AB यहाँ पर h स्क्वायर और ये x स्क्वायर। अब 13 का 169 स्क्वायर क्या होता है? 169 और h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपकी समीकरण 2। तो यहाँ h का मान समीकरण 1 से 2 में रखेंगे, तो यहाँ h का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ मान रखेंगे हम 169 बराबर h का मान है x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 169, इसमें सूत्र लगाएंगे हम सर्व समीकरण a स्क्वायर वाली लगाएंगे, a माइनस बी, हाँ a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये वाली सर्व समीकरण इसमें लागू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 और माइनस 7 दूनी 14x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। 169 बराबर, अब आपका x स्क्वायर यहाँ पे भी और x स्क्वायर, तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 माइनस 14x, सबको एक तरफ, इस 49 को भी 169 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 169 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 169 में से 49 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए 120, पहले 120 वो भी माइनस के 120 बचेंगे, ठीक है। और माइनस 14x बराबर 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ x स्क्वायर, इसको आगे सेट कर लेते हैं हम, 14 है तो यहाँ 7 रहेगा आपका 7x, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा तो 60, ठीक है। अब 2 यहाँ से 0 में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x साठ, ठीक है। ये आपकी वर्ग समीकरण बन गई। अब इसको हल करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए इसका, ये यहाँ से हम शून्य ज्ञात करते हैं। आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इस 7x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा हो जाए, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस यहाँ 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर, तो 12 में से 5 गए 7 बचेंगे और 12 पंजे 60 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके टुकड़े कर दिए और यहाँ 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ से x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x और माइनस 12, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से हम 5 बाहर ले लेंगे, अंदर x बचेगा और यहाँ पर 12, ठीक है। और ये 2 कोष्टक हो गए सेम, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर इनको अलग अलग कर देते हैं, बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर, ये उधर चला जाएगा 12 तथा x बराबर माइनस 5, ठीक है। तो ये ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर x बराबर 12 लेंगे और आपका ये जो है x का मान यहाँ रख देंगे तो h आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपकी, h बराबर x माइनस 7 और h 12 माइनस 7, h बराबर 12 में 7 गए तो 5, h आपका क्या आ गया 5, ठीक है। और x क्या आ गया 12। तो यहाँ लिखेंगे, आपसे पूछा क्या था कि भुजाएं, अन्य 2 भुजाएं याद कीजिए,
तो यहाँ लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 5 व 12 सेमी, 5 सेमी और 12 सेमी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसका अथवा वाला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने पड़ेंगे। पहले उनको मानेंगे हैं कि देखिए यहाँ पर आपका इस माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1, ठीक है, होगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार ये कहा गया कि इनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है, इन दोनों के वर्गों का योग, तो यहाँ इनका वर्ग करेंगे x + a, इनका वर्ग और इनका योग, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है आपको 365, ठीक है। तो ये आपका x² है और इसका भी हम सर्वसमीका से इसको खोल लेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा के, ये आपका x² + 1 का वर्ग प्लस 2ab होता है तो 2x, ठीक है। और यहाँ पर 365, अब यहाँ पर x और x कितने हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे और 1 का वर्ग 1 ही होता है और आपका ये 2x है और यहाँ पर -365 को इधर लेके आ जाएंगे, वहाँ आपका 0 बचेगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको 1 को घटा देते हैं 365 में से, ये अचर पद इसको घटा देंगे हम, 2x² + 2x और इसमें से घटा देंगे तो ये माइनस के 364 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का और माइनस का तो घटेगा, है ना, विपरीत चिन्ह होने पर, तो 64 हो गए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपकी संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब ये x² रह गया, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो यहाँ x हो गया और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा तो 182 हो जाएगा आपका, और इस 2 को 0 में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x² + x - 182 बराबर 0। और अब इस x के ऐसे टुकड़े करेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर x² प्लस इसके टुकड़े करेंगे, देखो क्या होगा, 14x - 13x बनेंगे, 14 में से 13 गए तो 1x और इन दोनों का गुणा जो होता है वो 182 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके जो जोड़े बना देते हैं और अंदर से कॉमन ले लेंगे, ये x है, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 14 बचा, ठीक है। फिर यहाँ से हमने -13 बाहर ले लिए, अंदर x बचा और प्लस के 14 बचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये दोनों कोष्टक हो गए और यहाँ से x + 14 ले लिया, एक कोष्टक, दोनों में से एक कोष्टक बाहर ले लिया और अगला कोष्टक बन जाएगा आपका 13 और ये 0 चल ही रहा है साथ में आपका। अब x + 14 बराबर 0 तथा अलग अलग कर देंगे इनको, x - 13 बराबर 0। अब आपका x बराबर -14 तथा यहाँ पर x बराबर 13, ठीक है। तो ये पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए आपका यहाँ पर, तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है। हमें धनात्मक पूर्णांक ही लेना है, तो आपका 13, x का मान 13 लेंगे हम, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये संभव नहीं है, ये ऋणात्मक है इसलिए ना, तो यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है ये वाला, क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है। और आपको अब आगे हल करना है कि यहाँ x बराबर 13 और पहला
धनात्मक पूर्णांक क्या होगा आपका पहला, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक 13 है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या, दूसरा 14 है। ठीक है, क्रमागत 13 14 आ जाएंगे आपके। तो ये आपके दोनों निकाल लिए। ठीक है, इस प्रकार से अगले आप इक्वेशन कर लेंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो आपको ये हल करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम LHS लेके हल करेंगे। देखिए LHS लेने पर LHS लेंगे तो यहाँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, और हम इसमें अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको साइन कोस के पदों में लिख देंगे। तो कोसेक होता है 1 बट्टे साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको। और यहाँ कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। और कोसेक यहाँ दे भी सकते हैं, हम इसकी हिंट दे सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है और यहाँ कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको यहाँ दे सकते हो। और फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ साइन है दोनों जगह, तो यहाँ साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और दोनों का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लगा देंगे। कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका प्रथम से हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। सर्वसमीका प्रथम यहाँ दे सकते हैं, इसका हिंट यहाँ पर कि सर्वसमीका से। ठीक है, सर्वसमीका से हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब आपको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और इसको हम सर्वसमीका लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ एक कोष्टक में प्लस आ जाएगा और एक कोष्टक में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ये स्क्वायर बना देते हैं इसको और इसके जैसा आप बना के हम लगा देंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से आपका इस स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें लेके आना था। तो ये आपका RHS हो गया और इस प्रकार से LHS बराबर RHS। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल था आपका ये। जिसने इस प्रकार से किया होगा उनका सही होगा। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर कोष्टक में सेक ए माइनस कोस ए और टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, देखिए इसको LHS लिखेंगे हम यहाँ। LHS कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए और इसका टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, हम इसको हल करेंगे LHS इसका। यहाँ क्या होता है कि कोसेक ए है तो हम इसको साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए और यहाँ माइनस कोस ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोट ए। ठीक है, और ये आपका कोट है। ठीक है, अब यहाँ पर
हल कर लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं, नीचे नीचे का आप गुणा करेंगे कोसेक के, इसका गुणा इधर करेंगे तो यहाँ कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, इसमें भी हम यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है हो जाएगा, और नीचे कोस है, और इसमें भी यहाँ पर हम 1 माइनस कोट प्लस कोट स्क्वायर है और कोट है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये एक आपकी सर्वसमीका है। देखिए कौन सी सर्वसमीका है कोसेक वाली, और एक यहाँ भी एक सर्वसमीका बनती है और यहाँ भी सर्वसमीका बनती है। तो तीनों में हम सर्वसमीका लागू करेंगे, तीनों सर्वसमीका लागू होंगी यहाँ पर, पहले, दूसरी और तीसरी। ये तो होगा आपका कोट स्क्वायर ए, और यहाँ हम लिखेंगे कोसेक ए, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस ए, और इसको हम लिख सकते हैं कोट वाला 1 प्लस कोट ए को क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपका कोट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब गुणा में है ना, सारी संख्याएं गुणा में ही है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो गुणा में है। अब ये यहाँ से कट रहा है, कोट ऐसे ही कोट कट जाएगा, और कोसेक से ये कोसेक कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा कोट ए, और यहाँ है ये आपका साइन स्क्वायर ए कोस ए, और यहाँ बचा आपका कोसेक ए, ठीक है। ये इससे कट गया, नीचे वाली संख्या ऊपर से स्क्वायर से कट गई, आपका यहाँ पर ये संख्याएं बची। अब हम कोट को लिख सकते हैं, सॉरी कोस ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए, और इसको हम ऐसा ही रहने देंगे कोस ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक होता है 1 बटे साइन ए, इसको लिख देंगे। तो इस कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, इस साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, और इस साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा। तो इस प्रकार से सब कट जाएंगे, आपके 1 बचेगा केवल, है ना। तो एक आंसर इसका क्या होगा, RHS हमने 1 निकालना था, ये RHS आपका 1 आ गया। तो यहाँ LHS बराबर RHS ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। इस प्रकार से आपको करने थे, और आप यहाँ सर्वसमीका का हवाला दे सकते हो, कहाँ कौन सी सर्वसमीका लागू की है हमने, ठीक है। अब अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, आपका निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कल्पित माध्य से इसको हल करना है, ये काफ़ी थोड़ा लेंदी सवाल है, हम तो इसमें छोटा क्वेश्चन करना पसंद करेंगे। तो सभी बच्चों ने, अधिकांश मुझे विश्वास है क्योंकि मेरी क्लास में बच्चों ने सभी ने बहुलक ज्ञात किया है, तो सब लोगों ने बहुलक ही किया होगा क्योंकि बहुलक ईजी पड़ता है आपका। तो बहुलक देख लीजिए, दोनों में से एक ही करना था आपको। तो बहुलक में यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता करना है कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे हम, अधिकतम बारंबारता आपकी 8 है। तो देखिए, लिखिए यहाँ अधिकतम बारंबारता 8 है, और इसका जो संगत वर्ग होगा, बहुलक वर्ग जिसको बोलते हैं, संगत वर्ग है ये यहाँ पर 3 से 5 है, और बहुलक वर्ग क्या होगा 3 से 5, ठीक है। अब आपको यहाँ से अधिकतम बारंबारता पता चल गई कि आपका F1 पता चल गया आपको 8, F0 आपका 7 हो गया यहाँ पर, और F2 2, और H यहाँ पर आपका 2 होगा क्योंकि 2-2 का अंतराल चल रहा है आपके इसमें। देखिए यहाँ पर X से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2-2 का, तो H, और आपका एक और L यहाँ लिख लेंगे हम फर्स्ट में ही, L बराबर 3, ठीक है। सभी मैंने जो सूत्र में आवश्यक होते हैं सभी माने यहाँ रख लिए। अब आपका सूत्र है बहुलक
बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें L आपका 3 प्लस F1 का मान 8 रखेंगे, F0 7 रखेंगे और यहाँ 2 इंटू में है ना और माइनस 7 और ये आपका F2 का मान 2 है और यहाँ भी 2 है। इन सबको हल करेंगे। 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1, 8 दूनी 16 और 7 और 2 9। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। काफ़ी इजी सवाल दिया है, 4 नंबर में बहुत इजी सवाल है। यहाँ 2 और 16 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ भाग दे लेंगे हम, तो यहाँ 20 7 दूनी 14 और 6 बचता है 7 8 56 8 2.8 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 आएगा यहाँ, अरे 0.28, ठीक है। क्या आएगा 0.28 कि भाग जाएगा नहीं, तो इस प्रकार से। अब यहाँ 3.28 आंसर आएगा आपका। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक आपका 3.28, ठीक है। हमेशा बहुलक जो भी निकलता है माध्यक वर्ग के बीच का मान होता है, 3 और 5 के बीच ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बहुलक आएगा और बहुत इजी दिया हुआ है। जिसका भी 3.28 आया उन सभी का सही है, सभी को बधाई है। सबका अगर अच्छा पेपर गया तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट सभी को। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।